मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मार्केट के महारथी ये हमारा वो खास सेगमेंट है जहां पर हम बाजार के जाने माने दिग्गजों से उनकी एनालिसिस और उनके गोल्डन थंब रूल्स समझने की कोशिश करते हैं ताकि लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार में दशा दिशा कैसी नजर आ रही है, ट्रेंड कैसा है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम ड्रॉ और ड्राफ्ट कर पाएं। इसी कड़ी में मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO और पोर्टफोलियो मैनेजर अनिरुद्ध सरकार। अनिरुद्ध, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मानसी दिस साइड, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक क्वाइट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अनिरुद्ध। Good morning, Mansi, and thank you for having me here. बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध, टू स्टार्ट विथ, जैसे कि मैं बता रही थी, एक गोल्डन थंब रूल की ज़रूरत होती है और हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए काफ़ी सारी अटकलें, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स, कंटिंजेंट सिनेरियोज इन दिनों हम देखते हैं विदेशी बाजार से काफ़ी कुछ हो रहा है और उसका असर भारतीय बाजार पर इवेंचुअली पड़ता ही है। ऐसे में आपकी तरफ से, आप जैसे मार्केट एक्सपर्ट जब अपनी राय, अपनी एनालिसिस, अपनी रीडिंग हमारे सामने रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है। बताइए कैसे हम बाजार को इस वक्त वॉच आउट कर सकते हैं, टेक्सचर आप कैसा देख रहे हैं, टर्न अराउंड लेवल्स या टर्न अराउंड ट्रिगर पॉइंट्स आपके हिसाब से भारतीय बाजार के लिए क्या होंगे? नो मानसी, आई थिंक आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट बोला कि आई थिंक लास्ट, अगर हम देखें लास्ट 6 to 12 मंथ्स में इंडियन मार्केट्स में जितना मूवमेंट रहा है, देयर हैज बीन नो शॉर्टेज ऑफ इवेंट। चाहे अगर हम बोले कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल वॉर, द जियोपॉलिटिकल वॉर, द ट्रम्प टैरिफ्स, जितने भी कंसर्न रहे, आई थिंक मार्केट्स हैव बीन वेरी स्ट्रांग। बट जो मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, एंड आज के दिन में आई थिंक उसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया है, इन्वेस्टर्स को ये जितने भी नॉइज होते हैं एंड मैक्रो फैक्टर्स होते हैं देखना चाहिए, समझना चाहिए, बट उससे पोर्टफोलियो पे रिएक्शन नहीं होना चाहिए। पोर्टफोलियो पे रिएक्शन सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए, विच इज अर्निंग्स। एंड आज के दिन में अगर मैं देखूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड वी आर इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 26 नंबर्स, एंड मैं बोलूंगा कि अभी सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, एंड ये एक सिंगल, आई वुड से द अपसाइड ट्रिगर है फॉर द मार्केट की अर्निंग्स कैसा आता है इन दिस क्वार्टर। बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं, जितने भी ये सब मैक्रो फैक्टर्स है, वेदर इन 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर, एवरीथिंग गेट्स फैक्टर्ड इन, बट अल्टीमेटली अगर कंपनी में अर्निंग्स नहीं है तो वो स्टॉक नहीं चलेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपनी में अच्छा अर्निंग्स आ रहा है, जब भी बाउंस बैक आएगा, सबसे पहले जो कंपनी में अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं और वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, वहीं पे सबसे ज्यादा अपसाइड होती है। सो इन्वेस्टर्स को सिर्फ अर्निंग्स पे फोकस करना चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज द गोल्डन रूल फॉर इन्वेस्टिंग। आई कंप्लीटली सेकंड द थॉट। और वैसे हम सब जानते हैं कि आप जाने जाते हैं सेक्टोरल चेंजेस को अर्ली कैच करने के लिए, अर्ली टैप करने के लिए और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से सेक्टोरल चर्निंग, इनफैक्ट इन दिनों अगर देखें काफ़ी हद तक चर्निंग हुई। एक समय जब हम देखते थे कि सेक्टर्स जो हैं वो कुछ समय के लिए कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर चलता है और वो ट्रेंड थोड़ा नजर आता है 1-2-3 महीने तक, लेकिन अब हम देख रहे हैं फटाफट सेक्टोरल चर्निंग हो रही है। ये जो आपके सुपर पावर है सेक्टर्स को अर्ली विटनेस करने के, अर्ली टैप करने के लिए, इट फील्स लाइक अ सुपर पावर टू मैनी, और हमारे पास तो ये पावर है नहीं। तो आप बताइए, व्हाट्स योर पर्सनल प्लेबुक फॉर आइडेंटिफाइंग दीज शिफ्ट्स? No, Mansi, I think when I say that हम लोग पोर्टफोलियो चेंजेस करते हैं विद रिगार्ड टू द आउटलुक ऑन द डिफरेंट सेक्टर्स, उसमें सेक्टर चर्न्स बहुत ज्यादा नहीं होता है। बट आई वुड से कि टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आजकल देखूं, एवरी मंथ, एवरी वीक देयर इज अ न्यू सेक्टर विच इज द हॉट सेक्टर ऑफ द डे। बट मैं बोलूंगा कि जो टिपिकली मैं आइडेंटिफाई करता हूं, वो है कि जो सेक्टर अगले 4 से 6 क्वार्टर प्ले आउट होने वाला है, वहीं पे सबसे ज्यादा पैसा बनता है, एंड दैट इज वेयर आई वुड बेट ऑन। अगर मैं बोलूं आज के दिन में कौन से सेक्टर्स है जहां पे मतलब अपसाइड ट्रिगर दिख रहा है, आई वुड से कि हमको 1 साल पहले जाना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स थे 6 months to 12 months बैक जिनका हालत खराब था। वही सेक्टर्स जो लास्ट 6 months 12 months में पेनफुल प्रोसेस में पास आउट हुए हैं, वही आज के दिन में आर लुकिंग गुड। सिंपल रीजन, एक तो बेस इफेक्ट होता है, दूसरा कि जो भी ये पीरियड था ऑफ आई वुड से एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट एंड बॉटमिंग आउट ऑफ मार्जिन्स, बॉटमिंग आउट ऑफ अर्निंग्स, वो सब बिहाइंड अस है, एंड आज के दिन में उन्हीं सेक्टर्स में अपसाइड ट्रिगर है। ऑन दी अदर साइड, जो सेक्टर्स लास्ट 1 साल में अच्छा हुआ है, गुड एग्जांपल इज द प्राइवेट बैंक्स, they might continue to do well.
बट वैल्यूएशन कैचअप इज अगेन समथिंग जो मतलब आई थिंक काफी फैक्टर इन हो गया है। तो सेक्टर्स जहां पे लग रहा है कि गुड अपसाइड ट्रिगर है, जहां मेरा पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है, बिगेस्ट एक्सपोजर इज इन द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो सबसे बड़ा एक्सपोजर है दैट इज ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द पोर्टफोलियो। सिंपल रीजन अगेन, लास्ट एक साल में काफी सारा वीकनेस रहा है विद रिगार्ड टू अर्बन कंजम्पशन, विद रिगार्ड टू सेमी अर्बन कंजम्पशन। एंड आई थिंक अभी अगर हम देखें वही जो वीकनेस था इज कमिंग बैक इनटू द स्ट्रेंथ, प्योरली बिकॉज ऑफ डिमांड कमिंग बैक, गवर्नमेंट का जो टैक्स इंसेंटिव है ऑल दैट इज प्लेइंग आउट। सो आई थिंक अर्बन कंजम्पशन में जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है वो एक बड़ा सेक्टर है। दूसरा जो मेरा बड़ा सेक्टर एक्सपोजर है विच इज अगेन वन थर्ड ऑफ द पोर्टफोलियो इज द कैपिटल गुड्स एंड द power theme, because the whole capex theme is something which is playing out। अगर मैं देखूं पिछले एक साल में जो प्राइवेट कैपेक्स है पहली बार गवर्नमेंट कैपेक्स से ज्यादा आया है, जो एक इंडिकेशन है कि जो हमारा हमेशा कंसर्न रहता था कि प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है कंट्री में, that is now picking up। So I would say private capex is picking up, government capex के हिसाब से absolute numbers में भी दिख रहा है, but I would say कि power within the capex is something जो सबसे बड़ा प्ले हो रहा है आज के दिन में भी। सो अर्बन कंजम्पशन एंड कैपेक्स ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 60% ऑफ माय पोर्टफोलियो इज एक्सपोज्ड। गुड मॉर्निंग अनुरुद्ध जी। सबसे पहले जो ऑफकोर्स कैपिटल गुड खेमे में जो है हमने भी एनालिसिस किया था और दर्शकों को ईटी न्यूज़ स्वदेश में बताया था, आपने सही पॉइंट आउट किया कि प्राइवेट कैपेक्स जो है गवर्नमेंट कैपेक्स से बढ़ोतरी आ रही है और एक इंटरेस्ट रेट की गिरावट के सिनेरियो में भी जो है प्रोजेक्ट्स इंफ्रा स्पेस में एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। एबीबी की कमेंट्री में भी एक अच्छी मूवमेंट आई थी। कैपिटल गुड्स के अलावा जो पहला सेगमेंट आपने बताया कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इस पर टाइटन खास करके या ज्वेलरी सेगमेंट भी रहेगा, डिस्क्रिशनरी सेगमेंट, ये भी अब फेस्टिव सीजन 2-3 महीने में आने वाले हैं तो इनिशियल जो है ट्रेंड्स आने लगेंगे। तो ज़रा और थोड़ा डिटेल से बताएं कि इस कंज्यूमर डिस्क्रिशन सेगमेंट में ज्वेलरी सेगमेंट भी एज अ होल आप देख रहे हैं कि टाइटन में भी जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आज आया था, किस तरह आप देख रहे हैं ये कंज्यूमर डिस्क्रिशन को? अगर आप थोड़ी सी ब्रेक करें इन सेक्टर्स को, इन सेक्टर्स में भी बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स होते हैं अनुरुद्ध जी, तो कौन से जो सेक्टर्स है यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ रही है? क्या ये वैल्यू रिटेल है कि आप कह सकते हैं न्यू एज टेक वाले कुछ कंपनीज हैं जो आपके अर्बन डिमांड के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? कौन कौन से ये सब सेक्टर होंगे? नो आई थिंक जब मैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बोल रहा हूँ उसमें जो मेरा मेन प्ले आउट है वो है कि अगर मैं देखूं कि व्हाट इज गोइंग टू ड्राइव द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जो गवर्नमेंट का टैक्स बेनिफिट है वो बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ अर्बन मिडिल क्लास बढ़ने वाला है। नाउ आपके और मेरे हाथ में अगर डिस्पोजेबल इनकम पर मंथ बढ़ेगा, हम लोग टिपिकली क्या करेंगे? विल स्पेंड मोर मनी ऑन द वीकेंड्स, we'll eat out more, we'll order food, we'll go out for weekend shopping पे ज्यादा जाएंगे। तो ये सब जो है, जो शॉपिंग, द रिटेल, ईटिंग आउट, ऑर्डरिंग फूड, सो ये सारे जो चीजें वहां पे मेरा पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है। एंड इनफैक्ट उसमें से एक जो हमारा टॉप 3 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स है उसमें से आज एक का रिजल्ट आया विच इज इटर्नल। एंड आई थिंक लाइक ये जो पूरा एरिया है विच इज द न्यू एज कंपनीज ऑफ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अलॉन्ग विद द रिटेल नेम्स, लाइक यू नो जो भी हमारे जो टॉप 2-3 रिटेल नाम है पोर्टफोलियो में, लाइक टाटा ट्रेंट एंड विशाल मेगा मार्ट, तो ये सारे हमारे जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है इज प्लेइंग आउट ऑन द अर्बन कंजम्पशन। आपने जो कंपनी का नाम बोला वो टाइटन, उसमें हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है आज के दिन में, बट आई वुड से कि यस एज अ थीम वैल्यूएशन करेक्शन काफी हुआ है एंड आई वुड से कि वहां पे भी वैल्यू दिख सकता है, बट आज के दिन में वी आर नॉट हैविंग एनी एक्सपोजर देयर। एंड आई वुड वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर, जो भी नाम मैंने डिस्कस किया है दीज आर ऑल आर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो होल्डिंग्स जो हम लोगों ने काफी नीचे के लेवल पे वी वुड हैव एंटर्ड। That's right, Anirudh, and in fact you've hit the nail on the head at that particularly इस बात पर। और अगर वैसे देखा जाए तो टाइम हैज़ गॉन जहाँ पर इजी मनी मेकिंग इन इंडियन मार्केट्स पॉसिबल था, और इस वक्त काफ़ी ट्रिकी हो चुके हैं मार्केट, रैशनल है, मच्योर बिहेव कर रहे हैं, और इसी के चलते मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी मच्योरली बिहेव करना होता है। सो अकॉर्डिंग टू यू पर्टिकुलरली ब्रॉडर मार्केट्स और बेंचमार्क्स का अगर मुकाबला किया जाए, एक सवाल ये भी होता है कि छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स हैं जिसमें दमखम है लार्जर प्लेयर्स बनने का, तो फिर पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप का समावेश होना चाहिए। और एक डिबेट ये भी है कि छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स में रिस्क है तो लार्जर प्लेयर्स बेंचमार्क्स के साथ ही रहना चाहिए। किस तरह से बाइफोकेट करना चाहिए पोर्टफोलियो को? इन्वेस्टर्स को एक्चुअली ये जो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का जो हम लोग हमेशा डिबेट करते रहते हैं, मैं इनफैक्ट हर प्लेटफॉर्म पे यही बोलता हूँ कि इन्वेस्टर्स को ये लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस ना करके
इंडिविजुअल कंपनीज पे देखना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग लास्ट 5 साल 10 साल 15 साल देखें, बहुत सारे लार्ज कैप्स भी रहे हैं विच हैव नॉट बीन गुड कंपनीज हु हैव इरोडेड वेल्थ, बहुत सारे स्मॉल कैप्स रहे हैं, मिड कैप्स रहे हैं विच हैव इरोडेड वेल्थ। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप इरोशन देगा एंड लार्ज कैप नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड लार्ज कैप भी ऐसे रहे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हैज गिवन मल्टी बैगर रिटर्न्स, एंड स्मॉल एंड मिड कैप में भी रहा है। तो आज के दिन में अगर मैं बोलूंगा कि आई एम ओवरवेट मोर ऑन द स्मॉल एंड मिड कैप, मैं इन्वेस्टर्स को भी बोलता हूं कि स्मॉल एंड मिड कैप पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्योरली बिकॉज जो मेरा पहला पॉइंट था कि अर्निंग्स पे फोकस करे। अगर मैं अगले 1 साल 2 साल 3 साल देखूं, सबसे ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ स्मॉल एंड मिड कैप में आ रहा है, नॉट फ्रॉम अ हेडलाइन इंडेक्स की निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, बट विद इन दैट इंडेक्स अगर मैं इंडिविजुअल कंपनीज देखूं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहां पे 25 30 35% टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग ग्रोथ दिख रहा है अगले 2-3 साल, जो आपको डेफिनेटली इन द लार्ज कैप्स में नहीं दिखेगा। बट दैट डजंट मीन कि आप पूरा लार्ज कैप से निकल जाए। आज के दिन में भी अराउंड 40% लार्ज कैप है मेरे पोर्टफोलियो में, एंड अराउंड 55% इज द मिड एंड स्मॉल कैप, एंड 5% इज द कैश। सो आई वुड से बायसनेस है टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ अगर मैं देखूं अगले 2 साल में कम से कम 25% कंपाउंडिंग अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है इन गुड कंपनीज। द लार्ज कैप पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है जो आपको आई वुड से मेक्स अप द कोर ऑफ द पोर्टफोलियो, जहां पे आपको 15 से 18% काइंड ऑफ अ ग्रोथ दिख सकता है। तो 15% ग्रोथ इन द लार्ज कैप, 25-30% ग्रोथ इन द स्मॉल एंड मिड कैप ब्रॉडली ब्रिंग्स टू योर पोर्टफोलियो अर्निंग्स ग्रोथ 20% के ऊपर। सो दैट इज वेयर आई वुड से कि इन्वेस्टर्स को बैलेंस करके पोर्टफोलियो अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, अब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ मार्केट की महारथी को तो हम यहीं समेटने वाले हैं, लेकिन बाजार पर एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती तेजी दिखाने के बाद बाजार एक